हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर विहान काउंसिल। तो आज हम अपना फिर क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर लेकर आ चुके हैं। चैप्टर बोर्ड एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इसमें से सेकंड एक्सरसाइज में से प्रूव दैट वाला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुट अप होता है। ठीक है जी। और मैं आपसे बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ यूपी बोर्ड वालों की, तो मैं बता रहा हूँ गारंटी है कि जितना मैं मैथ्स और साइंस में बताऊंगा आपका पेपर वहां से आएगा। पर सीबीएसई वालों के लिए भी हमारे पास और नई नई टेक्निक है, बुक्स है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम लगाएंगे। ठीक है, पर सबसे पहले हम अपना एनसीईआरटी ही कवर करेंगे। सबसे मेन फोकस तो है हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ठीक है, पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी के बाद हमारा सैंपल पेपर भी है, आरएस अग्रवाल भी है, बहुत बुक होती है। पर उसमें ऐसे नहीं कि मैं सारी कराऊंगा, इनमें से मैं क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े छाट छाट के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा और क्वेश्चन कराएंगे। सीरीज भी चलेगी हमारी, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 को क्वेश्चन। तो ये सब हमारे इसमें हम बताते रहेंगे। तो अब आगे जाते बात नहीं करते, अपना स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट में ही फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना कोई भी एक डिजिट के लिए। अगर हमने क्वेश्चन ले, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है जी, 140। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें बताना है। ठीक है जी। और मैं अभी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 2024 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया था। और एग्जाम में भी मेरठ वाले तरफ वाले जो है उधर ये आपका आया था। तो अब देखते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन था ये, एमसीक्यू में एक नंबर। ठीक है जी। तो एक नंबर का ही हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका प्राइम फैक्टराइज करो। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 140 का। 2 7 जा 14, 2 के टेबल में 7 टाइम्स 14 आता है, तो 2 7 जा 14। अब मैं इतना डीपली तो आपको नहीं बताऊंगा, आपने 9th में 8th में 7th में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने सीखे हैं, तो ये क्वेश्चंस तो आपको पहले से आता होगा। बस मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से अगर बोर्ड में आपके एमसीक्यू में पूछ लिया ऐसे, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। अगर एमसीक्यू इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इनका फॉर्मूले वाला, प्रोडक्ट वाले, तो वे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछ लेते हैं। तो ये सब हमारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 2 7 जा 14। अब हमें पता है कि इसके पीछे हमारी इवन नंबर है, 0 एक इवन है जो हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है जी, जो हमारा 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अगर किसी बच्चे पे बोर्ड में ऐसा डायरेक्ट ना होता हो तो आप साइड में ऐसा रफ बनाना और ऐसा करना, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। वैसा आप इतने मतलब 10th क्लास में आ गए, इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप ऐसे डिवाइड करने में कैपेबल हो। पर कुछ वीक्स जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हें ऐसे नहीं है कि भाई हमें ऐसे करना, आप ऐसे करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस रफ बनाया ऐसे कॉपी पे, साइड में रफ लिखा ऐसे और सारा करके देख लिया। और जब आप एक बार सारा रफ करते हो तो इसे काट दो। ठीक है, बस है ना। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि हम पे नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, भाई प्रॉपर्टी फर्स्ट टर्म में डिवाइड हो गई तो नहीं हो रहा। अभी सीधा 5 से होएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। आया समझ में, बात आ चुकी समझ में। अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था ना, तो जो जो चीज में डिवाइड आया उसे लिख लो आप यहाँ पर। 2 2 5 7,
अब प्राइम फैक्टराइजेशन के जो लिखने का मेथड है वो होता है हमारा एक्सपोनेंट वाला, इसे हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब आपको अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया होता तो इस क्वेश्चन में सब पूछते कैसे है, ऑप्शन मिलता ए बी सी डी, 2 इसका स्क्वायर 5 इंटू 7, 2 5 इंटू 7, 2 5 का स्क्वायर इंटू 7, 2 5 इंटू 7 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि इसमें से हमारा ये वाला सही ऑप्शन है। यूपी बोर्ड में ओएमआर मिलती है जिसमें ऐसे लिखा रहता है ए, तो आपको सीबीएसई बोर्ड में आपको दरअसल कॉपी पे ऐसे लिखना है ए। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो आपको कभी भी, आप सीबीएसई वाले जितने बच्चे ध्यान के साथ सुनेंगे ये ट्रिक, ठीक है। जब आप अपनी कॉपी में एमसीक्यू सोल्व करते हो ना, तो एमसीक्यू ऐसे लिखना, पहले का ए, ठीक है, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ठीक है ना, ऐसा है। अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं पता, मान के चलो सपोज फिफ्थ वाले एमसीक्यू का आंसर नहीं पता, अगर ठीक है, तो आप क्या करोगे, सी कर देगा। अगर ये आपको गुड लक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कोई टीचर ऐसा हो, मतलब आप फेल हो रहे हो, अगर किसी टीचर ने आपको दिखाई कि पास कर दो भाई, तो वो सी को ए बना देगा, सी को डी बना देगा, दिख रहा है ना, सी को बी बना देगा, और सी होगा तो ऑब्वियसली बात है वो सही होगा। ठीक है, तो आपको तो ऐसा करना है। और उन्हें बताइए यूपी बोर्ड वालों को तो अपना गोला काला ही करना है। ठीक है, मतलब इसमें आपको ऐसा प्रॉपर अच्छी तरह से, कि ऐसे नहीं है कि ए करके ऐसा कर दिया ये गलत होगा, ए करके ऐसे नहीं, ये भी गलत है ये भी गलत है, प्रॉपर ये सही है, और ना आपको वहां पे ऐसा करके ऐसा करना है, ये सब गलत होते हैं। बस इसमें यही ऑप्शन सही है, अच्छी तरह से आपको गोला करना है। ठीक है, तो आगे बात समझ में आओगे कैसे एमसीक्यू पूछते हैं इसका। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम है, अगला क्वेश्चन है 146। अगला क्वेश्चन है हमारा 146। ठीक है जी, 2025 में, ठीक है जी, आया था और एमसीक्यू था 1 नंबर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है हर साल पूछा जा रहा है, 2023 में भी पूछा होगा, 2022 में भी पूछा होगा, कोई साल में ऐसा एक आधा ईयर में हो जाए जो नहीं पूछते, क्योंकि ये एमसीक्यू में ही पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसका भी फैक्टर करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये आपका कैसे डिवाइड होगा। बताओ ये कैसे डिवाइड होगा। 3 से 2 3 से 6 नहीं होने का। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर ले, हमारा सही है। सॉरी 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 भाई सॉरी, अरे ये 156 था, 156, तो जब मिस्टेक हो जाती है, 156 था हमारा। ठीक है, तो हमें इसके प्राइम फैक्टराइज करने हैं। ये वाला आया था हमारा 2025 में। ठीक है जी, अब आपके समझ में आ गया, अब करो। 2 7 जो 14, ठीक है जी, 2 8 जो 16, 2 3 जो 6, 2 9 जो 18, 3 1 जो 3, 3 3 जो 9, 13 से डिवाइड। ठीक है, ठीक है जी, आगे समझ में। अब इसे लिखेंगे हम कैसे, देखो इसे भी ऐसे लिखो, 156 को 2 2 बार 2 है,
एक्सपोनेंट में करके लिख दो, काम खत्म होगा। ठीक है जी। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू में, इसी तरह से। यूपी बोर्ड में तो एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। ठीक है जी, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का होता हुआ। ठीक है जी। अब आगे आपके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको करने से पहले एक फॉर्मूला लिखूंगा, नोट डाउन करिए, आप इसे जल्दी नोट डाउन करें। तो आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं बता रहा था, इसे लिखने से पहले एक फॉर्मूला है, इसी से ही हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, 2 नंबर का क्वेश्चन इसी से बनता है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है जी, एलसीएम इज इक्वल्स टू, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है जी, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसा है कि 2 नंबर आपके यहां से पक्के होते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है जी, मार्क 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के होते हैं। सीबीएसई वालों ने इस साल 2025 में ये क्वेश्चन नहीं देखा गया, 2024 में इसी से एक क्वेश्चन देखा गया है। और ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में 2025 में वो स्टेट में देखा गया, हो सकता है, पर अभी मैं इतना कंफर्म नहीं बता रहा हूँ आपको। पर जहाँ तक अभी हमने देखा, इसी से इस साल क्वेश्चन नहीं पुटअप हुआ है। ठीक है जी, तो अब आपको पता चल गया होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम इनटू एचसीएफ वो है, देखो मैं बता रहा हूं, एलसीएम इनटू, अगर आपने जैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से जैसे नंबर है 2 4 6, इनका सोल्व करोगे ना आप वो तो करना ही आता होगा, एलसीएम एचसीएफ को सोल्व करना आते होगे। अब ये करा, आप 2 और 4 लिखोगे, और जो इनका एलसीएम आएगा और इन्हीं का एचसीएफ आएगा, वो तो पुट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, और जो ये है 2 और 4, अब एक चीज और बताऊंगा, इस नंबर को पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा ओनली 2 फैक्टर्स पर, ऐसो पे ही अप्लाई। अगर इसके साथ 3 होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा आपके इसमें। अगर आपको कोई ऐसे मतलब नहीं आ रहा कि हो सकता है, तो आप करके देखना और इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करके देखना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ओनली एलसीएम इनटू एचसीएफ के ही इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ, अपने आप ही बता दो उसमें 2 नंबर का प्रोडक्ट, 3 नंबर का प्रोडक्ट नहीं, ओनली 2 नंबर का। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब आप जल्दी से ये फॉर्मूला नोट करेंगे। ठीक है जी, फॉर्मूले को नोट करेंगे अब आप। ठीक है जी, करो जल्दी फॉर्मूले को नोट करो। चलो फॉर्मूला नोट हो गया, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का वेरीफाई करो इस फॉर्मूले से। एलसीएम और एचसीएफ को वेरीफाई करो इस फॉर्मूले से। पहले हम देख लेते हैं इन्होंने एलसीएम और एचसीएफ क्या दिया है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन में दिया है इन्होंने 26 एंड 91। ठीक है, तो अब आपको इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर करने, तो फैक्टर कर लीजिए 26 का और 91 का, अलग अलग इनके आप फैक्टर कर लीजिए। ठीक है जी, तो फैक्टर करने के बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 13 पे यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है जी,
और अब इसका 91, या क्या हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइड करके बताओ। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, पहले पे कट रहा है। 6 से नहीं कर सकते, 6 × 1 = 6 नहीं कर सकते। 7 से कर सकते हैं। 7 × 7, 7 × 3 = 21, 30। आ गया? आ गया? अब हम लिखते हैं ऐसे। अब आपने 5th क्लास में ही सीख लिया होगा ये सब चीज। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ 5th क्लास में आपने सीख लिया होगा। 2 and 13, 7 and 13, ये इसमें कॉमन है। ठीक है जी। तो HCF हमारा यही है, हमारा HCF यही है। ठीक है जी। HCF है बस ओनली। ठीक है। LCM कैसे फाइंड करेंगे? LCM के लिए हम क्या करेंगे? LCM, अब आपने LCM फाइंड करना आपका आता ही होगा। ठीक है जी। तो मुझे LCM बताइए कैसे फाइंड होगा। LCM के लिए ये दो नंबर तो लिख ही लेंगे। अब ये कॉमन है तो इसमें से एक लिख लेंगे। ठीक है जी। 7 × 2 = 14 और 13। अब मुझे बताइए इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एक मैं आपको बताऊं ना, मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, मेरी कैलकुलेशन फास्ट होएगी। जब मैं ऐसे मल्टीप्लाई का आ जाता है तो आप अपनी जो नोटबुक पर नोट डाउन कर रहे हैं उस पर आप एक साइड पे ऐसे लाइन खींचिए, रफ लिखिए और मेरे से पहले इसकी मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए। ठीक है ना? मुझे आंसर बताइए। ठीक है जी। अब मैं आपको आंसर लिख रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा 182। एलसीएम हमारा 182 आएगा। अब हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है जी। वेरीफाई कर लो। ठीक है जी। वेरीफाई कर लो। एलसीएम इंटू एचसीएफ ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऐसे ही फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है जी। ऐसे लिख के आप ब्लू पेन से, सीबीएसई में तो अलाउड नहीं होता ब्लैक पेन, तो आप ब्लू से ही लिखना। और ब्लू से लिखने के बाद या तो आप इसके ब्लू से ही ऐसे आउटलाइन कर देना या आप भी ऐसे ही बॉक्स में से कवर कर देना। ठीक है जी। अब एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या आया? ये दोनों 13 इंटू 182, प्रोडक्ट क्या था? 26 और ये। ठीक है। अब आप मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। बताइए। तो इसका आंसर है 2366 और इसका भी आएगा 2366। एक बात और बता दूं, ये हमेशा इक्वल ही आएंगे। ये हमेशा इक्वल ही आएंगे। अगर दरअसल आपकी ये चीज इक्वल नहीं है तो आप समझ जाना कि आपने यहाँ पर कुछ जरूर मिस्टेक की है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। और ये ही हमारा वेरीफाई हो चुका। ठीक है जी। और आंसर बस ऐसा आपको कर देना। इस क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है जी। ये तो अपना 5th वाला है, ये तो 5th क्लास है। बस 10th में क्या सीखा? ये वाला पोर्शन सीखा। बस 1 2 3 लाइन सीखी 10th में, बाकी 5th 6th 7th 9th में पहले से ही सीखते आ रहे थे। ठीक है। फैक्टर अपने स्ट्रॉन्ग रखो, मल्टीप्लिकेशन अपने स्ट्रॉन्ग रखो, आपको क्वेश्चन पे 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ऐसे आपको अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी। आगे बात समझ में, नोट डाउन करिए जल्दी इस क्वेश्चन। नोट डाउन कीजिए।
तो अब ये हमारा अगला क्वेश्चन आपका है 510 एंड 510 और हमारा 92। तो अब सेम ही हम इनका फैक्टर करेंगे, ठीक है जी, फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, ठीक है जी, इनका फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4। आप मुझे जल्दी इनका फैक्टर करके बताइए 2 2 जा 4। अब ये कितना बचा, 4 पे 1, ठीक है जी। तो बताइए यहाँ क्या आएगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ठीक है जी। अब हम इसे अपने डाउट के लिए यहाँ पे भी करके देख लेते हैं 2 2 जा 4, 1 यहाँ 1 2 5 जा 10। अब हमें इससे पता चल गया कि हमारा ये से सही है, ठीक है जी। अब मुझे बताइए क्या ये हमारा 3 से कट सकता है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, कट सकता है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 50। अब भी ये कट सकता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए, बचे 2, नहीं कट सकता। अब ये सीधा हमारा 5 से कटेगा, ठीक है जी। 5 1 जा 5। अब मुझे बताओ 8 में से 5 4 कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 5 1 जा 5, ठीक है जी, और 5 7 जा 25, 3 ही बचेंगे, 17 आ गया। अब मैंने 510 का कर दिया, अब आपको 92 का करना है। 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और डिजिट है, यहाँ से डिवाइड करोगे इतना, कुछ डिजिट ऐसी होती है जो ये किसी से भी हमारी डिवाइडेड नहीं होती है। तो इन्हें हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं बस, कि जब हमें क्वेश्चन आ जाए तो हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, हम फटाफट इस क्वेश्चन को करके आगे चले। अब लिख देते हैं कि 510 कितना है, 2 3 5 और 17, 2 2 23, ठीक है जी। कॉमन ये है तो एचसीएफ तो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ 2 आ गया। एलसीएम देखो हमारा क्या आएगा, 2 3 5 2 17 23। जल्दी इसकी मुझे कैलकुलेशन करके बताओ कि हमारा एलसीएम क्या आने वाला है। बच्चों का आंसर क्या है, 2 3 4 6 0। तो सही है, ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब अप्लाई करो इसमें हमारा फॉर्मूला वेरीफाइड, ठीक है जी। एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ गए होगा। फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है। एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या है, ये दोनों है 2 3 4 6 0 इंटू 2, प्रोडक्ट क्या 510 इंटू 92, करो 2 0 0, ठीक है जी। 2 6 जा 12, 12 का 2 यहाँ 1 कैरी में, 2 4 जा 8 9, ठीक है जी। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है। अगर आपका आंसर देखो सही आ रहा होगा, आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना, पर मैं देखता हूँ कि मेरा आंसर ही बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है, ठीक है जी। आंसर हमारा ये है, ठीक है। क्वेश्चन का करने का आपको तरीका पता चल गया है। सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके इसमें से हम एलसीएम ढूंढेंगे, एलसीएम से एलसीएम मतलब ये कॉमन है जैसे लिख लेंगे, 3 5 लिख लिया, 2 लिख लिया, 17 23 लिख लिया, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम इनटू एलसीएम फॉर्मूला यूज करके, और इन दोनों का हमने देखा कि इधर छोटा मल्टीप्लाई करके देखिए हमारा सही है। जब आपको इतना कोई छोटी डिजिट हो और आपको पता है हमने सही कर रखा, तो आप इधर छोटा आ रहा है इधर बड़ा थोड़ा सा, तो आप छोटे वाले करना, इसे इक्वल कर देना, आपको पता है कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। अगर ज्यादा आपको मतलब आ रहा है कि यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रही, अब मेरा यो सही आ रहा, अब यो देख लो है कि ये सही नहीं है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कोई बात नहीं। 2 से 3 मिनट लगेगा आपको मल्टीप्लाई करने में, आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसका एक पार्ट मैं हर क्वेश्चन के 1 से 2 पार्ट छोड़ रहा हूँ, वो आपका होमवर्क है। आपको कभी आपने सोच लिया कि बस नहीं तो नहीं करा, आपको बचे हुए क्वेश्चंस का ये आपका होमवर्क है जो आपको कंप्लीट अपना करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन 2 हो चुके हैं हमारे, नोट डाउन कीजिए।
एक क्वेश्चन है आपका ये थर्ड वाला, इससे ज्यादातर बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर मैं बता रहा हूँ, क्या पता आपका आ जाए। इसमें 3 पार्ट है, 3 में से 2 आपको खुद करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना इजी है। इसमें बस हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ना हमें इसमें वेरीफाई करना है, ना इसमें प्रोडक्ट हमें मतलब वही हमें इसमें ये वेरीफाई मतलब फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो 8, 9 और 25 फैक्टर फाइंड करो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 के कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 के कर लो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब हमें इनके फैक्टर हमारे फाइंड हो चुके हैं। ठीक है जी, तब हम इन्हें लिख सकते हैं 8, 9 और 25। अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें, जब हमारा ऐसे 3 डिजिट आ जाए ना, प्रोडक्ट 3 हो, तो हमें एचसीएफ भी तीनों से ही में कॉमन देखना है कि इन तीनों में एचसीएफ कॉमन है या नहीं है। ठीक है, अगर तीनों में एचसीएफ कॉमन नहीं है तो हमें इसका एचसीएफ नहीं मिल सकता। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें हमारा एचसीएफ कॉमन है या नहीं है, जल्दी बताइए मुझे आप। नहीं है ना, नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 निकलेगा। जब ऐसा कोई भी हमें कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ आप 1 ही निकलेगा। ठीक है, एलसीएम लिख लो, 2 2 2, 3 और 3 और 5 और 5, देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 5 25, तो 9 18, तो ये आपका 1800 इसका आंसर आ गया। एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये रहा, यही आपसे पूछा था, इसमें इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा था। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज के हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है जी, तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को तीनों क्वेश्चन पसंद आए हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन इजी है। 4th क्वेश्चन के बाद हम अपना जो आगे के 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन है जो इसके हमारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, वे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन और हम अपने इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, चलो। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में, यूपी बोर्ड में 100% पूछा जाता है, जैसा क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड में 2 नंबर का आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है 2 ही नंबर का। ठीक है जी, तो इसमें ही हमारा यूज होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला। तो मैंने बताया था कि यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन फॉर्मूला यूज होगा। यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको यू बोर्ड में देखने को मिलेगा 2 नंबर में। ये एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। कैसे कि हमें एचसीएफ दे रखा, अब आप उन्हें क्या देखो भाई ये जो इतनी बड़ी बड़ी डिजिट आ गई, ये आप इन्हें हटा दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। बन गया क्वेश्चन, आगे होगा समझ में। एचसीएफ 9 दे रखा, एलसीएम फाइंड करवाना, क्वेश्चन आगे समझ में। अब डिजिट क्या दी हुई थी, 306 और 657, 306 657, तो ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मूले में यूज होगा। ठीक है जी, तो देखकर आप घबराना नहीं है कि ये भाई समझ में मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो अब हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इज इक्वल्स टू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है जी, अब हम रखेंगे कि हमारा एलसीएम की तो हमें फाइंड करना, एचसीएफ कितना है हमारा 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306657। ठीक है जी, एलसीएम फाइंड करने के लिए 306 इंटू 657, 9 हमारा यहाँ 3 से काटेंगे, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 3 9। अब मुझे डिवाइड करके बताओ कि इसका आपका आंसर क्या आएगा।
अगर हम इसे सिंपली ऐसे करते हैं, अगर देखो ऐसे देना 9 3 जा 27, 9 4 जा 30, ठीक है जी। तो ये ऐसे हो जाएगा 34 और 6 5 7। अब आपको डिवाइड है, आप केवल मल्टीप्लाई करके बताइए, बताइए इसकी क्या आएगी मल्टीप्लाई। तो हमारी इसकी मल्टीप्लाई आएगी 2 2 3 8 8। क्या आप सभी की भी ये आ रही है? ठीक है बच्चों, 3 इसमें 2 8 नहीं है, आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है बच्चों ने, ये किया है 2 2 बार 2 2 बार 3 और फिर 8, ठीक है जी। तो यही इसका एलसीएम है, ठीक है जी, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं कि आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है। इसमें हमारा ये भी यूज हो जाए, एलसीएम आ जाए तो आपको दे होगा कि एचसीएफ फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो, ठीक है जी। और कभी कभार आप बोल देते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं कि इसमें फर्स्ट नंबर तो गिवन होता है, हमारा फर्स्ट नंबर तो दे रखा, भाई फर्स्ट नंबर दे दिया हमारे 2, सेकंड नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये नंबर आपको अपना फाइंड आउट करना। तो ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, सेकंड नंबर में हम सेकंड मान लो या एक्स मान लो, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें एलसीएम पता है कि हमारा एलसीएम यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो इसे नीचे लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 करें, इसे यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, देखो फिर यहाँ मैं आपको करके बता रहा हूँ, 5 और 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू सेकंड नंबर हमारा यहाँ हो गया, ठीक है जी। 2 4 8 5 4 20 इक्वल्स टू हमारा, इसी तरह से सेकंड नंबर हमारा इसमें हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। तो अगर फर्स्ट नंबर कुछ होता तो यहाँ फर्स्ट नंबर हो जाता, मतलब ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट नंबर हमारा हो जाता, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा इसमें ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो हमारी जरूर पसंद आई होगी, जितना पढ़ाया समझ में आया होगा, और मैंने जितने क्वेश्चन आज आपको करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्पज के लिए, तो आप जरूर इनका जा बैठ कर 5-10 मिनट बाद थोड़ा ब्रेक लेकर रिवीजन करना। और अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, हमारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन से कुछ वो करेंगे कंप्लीट। तो अगली क्लास में हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बाय एंड टेक केयर।